7वां हिस्सा। गर्ल्स हॉस्टल। प्रगति जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है, वहां पर उसके रूममेट महक और ऐना मौजूद थे। प्रगति जाकर उन दोनों को टाइट हग कर लेती है। महक, क्या हुआ, आज इतनी खुश क्यों है? प्रगति उन दोनों को आज मार्केट वाली सारी बातें बता देती है कि कैसे करण ने उसे उन लड़कों से बचाया और उसे एक भाई मिल गया है। महक और ऐना भी प्रगति के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था और वो हमेशा से चाहती थी कि उसका भी कोई भाई होता, और आज तो उसको भाई भी मिला और उसने भाई होने का फर्ज भी निभाया। महक, तुझे पता है आज हम लोगों को वो तीनों सोल्जर्स मिले थे। प्रगति, रियली? फिर कैसी रही मुलाकात? वो आई विंक करती है। महक, मुझे क्या लगता है ना, वो रजत ना अपनी ऐना को पसंद करता है पर बोल नहीं पा रहा। प्रगति, ये तुझे अब लग रहा है? ये बात ना मुझे दूसरी मुलाकात में पता लग गई थी। जैसे वो इसे देखता है ना, उससे ही पता चलता है। पर मैटर ये करता है कि मैडम आगे बढ़ना भी चाहती है या अभी भी वहीं पर अटकी जहाँ वो लड़का इसे छोड़ कर गया था। महक, यार है ना, देख, मुझे नहीं मालूम वो लड़का क्यों गया था, पर सब एक बुरा सपना समझकर भूल जाना ही बेटर होगा। और रजत बहुत अच्छा लड़का है ना? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, ओके? रजत मुझे पसंद करता है, उसने बताया। और रही बात मेरी पास की, तो सच बोलो, मुझे अब उस पास से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब वो वापस आ जाए तो शायद मैं उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। रही बात प्यार की, तो प्यार तभी होता है जब भरोसा हो, और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी पर भरोसा भी हो सकता है। प्रगति, क्यों? सिर्फ उस धोखेबाज इंसान की वजह से जिसने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हें उसकी जरूरत थी। और रही बात रजत की, तो उससे बढ़िया लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। तेरा आर्मी प्रेम तो जग जाहिर है, फिर तुझे भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना किसी एक इंसान पे। अब तो किसी एक इंसान की वजह से अपनी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकती ना, है ना? रजत मेरा फ्रेंड है, ओके? तुम दोनों अपने दिमागी घोड़े थोड़े कम चलाओ। अच्छा, तुम दोनों बताओ, महक जी आपका क्या ख्याल है अभिनव के बारे में, और प्रगति जी आपका नवीन बाबू के बारे में? महक, मैं तो हाँ कर दूं, बस एक बार अभिनव बता तो दे अपने दिल की बात। प्रगति, और मैं भी तैयार बैठी हूँ, बस उस लड़के की बोलने की देरी मात्र है ना? तुम दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता। ये तीनों ऐसे ही बातें करते हैं। कुछ दिन यूं ही बीतते जाते हैं और रजत, ऐना और अभी महक और नवीन प्रगति भी अब एक दूसरे के करीब आ रहे थे। लेकिन करण आज तक इन तीनों से नहीं मिल पाया था, क्योंकि उसको मिश्रा साहिब बाहर जाने ही नहीं देते थे। करण प्रगति से मिलता तो जरूर था, पर ये पता नहीं था कि नवीन इसी से प्यार करता है। आज संडे था, तो सारी जैसी जेंटलमैन कैडेट्स को 4 घंटे की आउटिंग मिली थी, सिवाय करण के। करण आज भी लेट हो गया था सुबह उठने में, और सुबह लेट उठने की वजह से, जबकि रजत ने उसे उठाया भी था, लेकिन जनाब दोबारा सो गए थे, जिस वजह से सबके सब छोड़ करके उसे गए थे। यही वजह थी कि सबके सब आउटिंग में गए थे और मेजर साहब ने करण से खूब काम करवाया। रजत, अभिनव और नवीन आज फिर से तीनों लड़कियों से मिलने चले जाते हैं, लेकिन करण के साथ ना चलने से तीनों ही करण के लिए दुखी थे, क्योंकि उन तीनों की ही करण में जान बसती थी। खासकर रजत तो जब भी ऐना से बात करता तो उसमें अगर 1 घंटे की बात करें तो 45 मिनट करण के बारे में ही बोलता था। चारों की एक दूसरे में जान थी और ये तीनों ही चाहते थे कि करण तीनों लड़कियों से मिले, पर मेजर सर ने करण को इतना टाइट कर रखा था कि मिलना पॉसिबल ही नहीं था। इसका रीजन भी है कि करण बाकी के कामों में तो परफेक्ट था, पर सुबह उठने में उसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से बहुत बार तो उसके साथ तीनों दोस्तों को भी लेट हो जाता सुबह की पीटी के लिए, और उसके बाद चारों को सजा मिलती। रजत, अभिनव और नवीन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ उन्होंने लड़कियों को फोन करके बुलाया होता है। कुछ देर बाद लड़कियां भी आ जाती हैं। अब सब आपस में बातें करते हैं। रजत ने भी आज डिसाइड किया था कि वो अपने दिल की बात ऐना को बोल देगा। अभिनव और नवीन इशारा करके महक और प्रगति को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। वो चारों बाहर गार्डन में बैठते हैं, अंदर रेस्टोरेंट में। ऐना, ये चारों कहाँ गए? रजत, पता नहीं, पर अच्छा ये चले गए। ऐना, मतलब? रजत हड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि अभिनव महक को पसंद करता है और नवीन प्रगति को, तो थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करने गए होंगे। ऐना, शायद ये दोनों भी करती हैं। रजत, ओह तो ये अच्छा है, पर तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने खुद बोला था? है ना? कुछ ऐसा ही समझो। रजत, और तुम? है ना? मैं क्या? रजत, तुम किसी को पसंद नहीं करती, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। रजत, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, वो आई लाइक यू, आई मीन आई लव यू। तुम्हारा जवाब कुछ भी हो, पर प्लीज मुझे गलत मत समझना। है ना? कुछ नहीं बोलती, क्योंकि इस बात का अंदाजा तो उसे भी था कि रजत एक ना एक दिन ये बात जरूर कहेगा। वो बस नीचे देखने लगती है ना? कुछ नहीं बोलती, क्योंकि इस बात का अंदाजा तो उसे भी था कि रजत एक ना एक दिन ये बात जरूर कहेगा। वो बस नीचे देखने लगती है, पर उसके चेहरे पर एक उदासी छा जाती है, जिसे देखकर रजत और परेशान हो जाता है। रजत, सॉरी तुम्हें बुरा लगा तो, लेकिन मैंने सिर्फ ना अपने दिल की बात कही। आगे एक्सेप्ट करना है या नहीं ये सब तुम पर डिपेंड करता है। और हाँ, तुम्हारा जवाब चाहे कुछ भी हो, पर हम हमेशा फ्रेंड तो रहेंगे। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो इट्स ओके, तुम बेझिझक बोल सकती हो, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो यार, पर
शायद मैं तुम्हें कभी प्यार कर ही ना पाऊं, शायद किसी से भी नहीं, क्योंकि प्यार नाम की चीज से ना भरोसा उठ चुका है मेरा। रजत मुस्कुराकर, कोई वजह अगर बताना चाहो तो, बाकी मर्जी तुम्हारी, क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम हो ही ऐसी कि यार तुमसे किसी को भी प्यार हो सकता है, लेकिन मैं अपना प्यार तुम पर थोपना नहीं चाहता, है ना। सच बताऊं तो कभी मुझे भी सच्चा प्यार हुआ था, लेकिन प्यार तो सच्चा था पर इंसान झूठा निकला। वो रजत को अपने और करण के बारे में बता देती है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि ऐना एक बार भी करण का नाम नहीं लेती और ना ही रजत ने नाम पूछा। रजत, तो क्या तुम किसी के धोखे से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करोगी? देखो ऐना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम भी मुझसे प्यार करो, पर इतना जरूर कहूंगा कि जो वाव से हर किसी को उसी नजर से जज नहीं करना चाहिए। एक बार भरोसा करके देख लेना, क्या पता जिंदगी की खुशियां तुम्हें दोबारा से मिल जाएं। मेरे साथ नहीं सही, पर किसी के साथ आगे जरूर बढ़ना। रही मेरी बात तो मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा तुम्हारा, चाहे तो आजमा लो तुम। ऐना कुछ नहीं बोलती, बस रजत को देखती है जो बड़े प्यार से उसे ही देखा जा रहा था। यहाँ बाहर नवीन, प्रगति और अभिनव, महक भी अलग अलग बैठे थे। वो सब भी एक दूसरे को समझने की कोशिशें कर रहे थे। अभिनव, महक मैं कुछ कहना चाहता हूँ। महक, बोलो। अभिनव, आई लव यू। महक, व्हाट? मिस्टर अभिनव चौहान, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे थोड़ा फ्रेंडली बात कर लूं तो तुम कुछ भी बोल दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? अभिनव, सॉरी यार, व्हाट, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर मैं दिल से तुम्हें चाहने लगा हूँ। सॉरी, मुझे माफ कर देना, पर क्या करूँ, अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकता तुमसे यार। अभिनव की शक्ल पर अब 12 बज रहे थे, जिसे देखकर महक को हंसी आ जाती है। अभिनव हैरानी से उसे देखता है। महक, तुम बड़े डेयरिंग बने फिरते हो, लेकिन देखा महक चौधरी के आगे कैसे तुम भीगी बिल्ली बन गए। अभिनव थोड़ा खुद को नॉर्मल करते हुए, देखो डेयरिंग तो मैं हूँ, लेकिन वो क्या है ना, तुमसे प्यार कर बैठा हूँ तो तुम्हारे नाराज होने से डरता हूँ। महक, अरे बुद्धू, मुझे तो तुमसे पहले ही नजर में प्यार हो गया था। वो तो बस मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रही थी, पर तुमने तो बड़ी देर कर दी यार। अभिनव तो जैसे सदमे में चला गया था, वो बस एक टक महक को देख रहा था। महक, ऐसे क्या देख रहे हो? देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं शर्मा जाऊंगी तो सोचना भी मत। अभिनव हंसते हुए उसे गले लगा लेता है। अभिनव, मैं आज बहुत खुश हूँ। साला वो केवी कह रहा था कि एक बार दिल की बात बता तो दे उसे, क्या पता वो भी तुझे पसंद करती हो। महक, यार तुम लोग हर बार उस केवी की बात करते हो पर कभी मिलाते नहीं। सरा हम भी तो देखें तुम्हारे केवी में क्या है ऐसा। अभिनव, हमारे केवी है ही ऐसा, कोई भी उससे मिले ना वो उसका हो जाता है। जान है हम सबकी, बस मेरी और हमेशा उसकी तकरार होती रहती है, पर प्यार वाली। तुम लोग उससे तो खुद मिलना चाहते हैं, पर हमारे मेजर साहब उसे थोड़ा परेशान करते रहते हैं। ये दोनों भी खुश होकर एक दूसरे से बातें करते हैं। इधर नवीन साहब भी अपने दिल की बात प्रगति को बता देते हैं। प्रगति नवीन से करण की बातें कर रही थी, पर नवीन का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस प्रगति को देखे जा रहा था। प्रगति, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? नवीन, देख रहा हूँ। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? जी करता है तुम ऐसे ही मेरे सामने बैठो और मैं बस तुम्हें निहारता रहूं। प्रगति मुस्कुरा जाती है, लेकिन नवीन को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। प्रगति नवीन को हिलाते हुए, रावत साहब, हम आपसे कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और, ये सब क्या है? नवीन होश में आता है तो थोड़ा सकपका जाता है। कुछ नहीं, बस तुम क्या कह रही थी? हाँ मैंने सुना था, तुम क्या कह रही थी? प्रगति, अच्छा तो बताइए मैं क्या कह रही थी? नवीन अब हड़बड़ा गया क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं था। वो तो बस प्रगति को निहारने में बिजी था। नवीन, वो तुम कह रही थी। नवीन अपना सर खुजाने लगता है और मुंह को थोड़ा क्यूट सा बना लेता है। वैसे तुम क्या कह रही थी? मैंने दरअसल कुछ सुना ही नहीं, सॉरी। प्रगति हंसते हुए, कुछ नहीं, छोड़ो और बताओ कुछ। नवीन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पर डरता हूँ कि तुम बुरा ना मान जाओ। प्रगति, वो तो बात पर डिपेंड करता है कि मुझे बुरा मानना चाहिए या नहीं, तो अब तुम बता ही दो। नवीन, वो मैं प्रगति, अब क्या मैं ही करोगे या आगे भी कुछ बोलोगे? नवीन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। प्रगति मुस्कुरा देती है। नवीन, क्या तुम? प्रगति, मैं कुछ टाइम चाहती हूँ, मैं एकदम से फैसला नहीं ले सकती। पहले की बात होती तो शायद ले भी लेती, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई ये फैसला ले। नवीन, पर तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। प्रगति, पहले नहीं था लेकिन अब है, और वो भी खून के रिश्ते से नहीं बल्कि दिल के रिश्ते से। नवीन को सारी बात बता देती है तो नवीन को ध्यान आता है कि करण को भी तो बहन मिली थी। उसे समझने में देर नहीं लगती और वो हाँ बोल देता है कि तुम अपने भाई से पूछ लेना, क्योंकि नवीन जानता था कि करण भी अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। इतने कम समय में ही उन दोनों के बीच खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत रिश्ता बन गया था। नवीन प्रगति को ये नहीं बताता कि उसका भाई उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं।
अंदर रजत ऐना को नॉर्मल करने के लिए सबको अंदर बुला लेता है। सब अंदर आते हैं कि तभी करण का रजत को फोन आता है तो अभिनव जानबूझकर स्पीकर पे डाल देता है। करण, ओ रजत डार्लिंग, बात हुई भाभी से? रजत जो कॉफी पी रहा था, करण के मुंह से ऐना और बाकी सबके सामने भाभी सुनते ही उसको खांसी आ जाती है। करण, क्या हुआ बे? आराम से पीना जो भी पी रहा। क्यों भाभी को शादी से पहले ही विधवा करना चाहता है? ये सुनकर सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, पर ऐना हैरानी से रजत को देखती है। रजत, तू बकवास बंद कर और ये बता, मिश्रा ने तुझे फ्री कर दिया? करण, यार मिश्रा ने वाट लगा रखी है कसम से। एक तो कहीं भी जाने नहीं देता, अगर कभी गलती से परमिशन दे भी दे तो खुद भी साथ आते हैं। खैर वो सब छोड़, तू बता भाभी को प्रपोज किया या नहीं? रजत एक नजर ऐना को देखता है जो उसे ही देखे जा रही थी। मैं तेरे से वापस आके बात करता हूँ। करण, क्यों भाभी साथ है? लगता है डिस्टर्ब कर दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करता रहूंगा। और तू भी सुन ले, भाभी के चक्कर में भाई को मत भूल जाना। अभिनव, ये तो भूलना भी चाहे तो तू भूलने देगा? करण, ओ तो तू साथ गया कबाब में हड्डी बनने, तुझे कोई और काम नहीं है? अगर आज भी तूने भाभी को प्रपोज नहीं किया ना तो इसकी सजा मैं तुझे दूंगा। अभिनव, साले तुझे हर बार इसी की पड़ी रहती है, कभी मुझसे भी पूछ लिया कर, मैं भी तो किसी को प्यार करता हूँ। वो इतना बोलकर महक को देखता है। करण, हाँ बात तो तेरी भी सही है, तेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और उसकी सजा एक मासूम लड़की को मिल सकती है। चल एक काम कर, क्या नाम था उस बेचारी लड़की का जिससे तू प्यार करता है? उसका नंबर दे, मैं उसे बोल देता हूँ। अगर ये आदमी आपको प्रपोज करे तो बिना सोचे समझे ना कर देना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। करण की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। करण फोन पर बात कर रहा था कि वहाँ एक लड़का आता है। लड़का, करण तुम्हें मेजर सर बुला रहे हैं, और इतना बोलकर वो लड़का चला जाता है। करण जो कि फोन पर बात कर रहा था। अभिनव, देखा तू मेरे प्यार से मेरे को अलग कर रहा था ना, उसकी सजा तुझे मिल गई। अगर तू भी किसी से प्यार करता ना तो क्या पता ये मेजर सर तेरे ऊपर दया कर देते, क्योंकि जब प्यार से कोई दुआ मांगता है ना तो भगवान सुन लेते हैं। मैं तो कहता हूँ तू किसी से प्यार कर ही ले, तभी तेरे सर से मिश्रा जी के नाम की मुसीबत टल सकती है। करण, तू अपनी बकवास बंद कर, और हाँ एक बात तुम तीनों सुन लो, आज प्रपोज करके तीनों वापस नहीं आना, नहीं तो मिश्रा सर से तीनों का कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। इतना कहकर करण फोन रख देता है और अपने काम में लग जाता है। यहाँ ये लोग कुछ देर बातें करते हैं और फिर लड़कियों को हॉस्टल छोड़कर तीनों कैडेट्स वापस आ जाते हैं। वापस आकर आज जो सब कुछ हुआ एक दूसरे को बोल देते हैं। अभिनव के लिए सब खुश थे तो नवीन ने बताया कि प्रकृति को कुछ टाइम चाहिए, तो यहाँ भी सब सही था। बस किसी की गाड़ी अगर अटकी थी तो वो रजत था। समय के साथ साथ ऐना के दिल में भी कहीं न कहीं रजत के लिए एक जगह बन गई थी। रजत का प्यार भी ऐना के लिए बढ़ता ही जा रहा था। वो दोनों अब एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। बस किसी चीज की कमी थी तो ऐना की हाँ की, लेकिन वो दिन भी आ गया, यानी कि अनाया का बर्थडे। रजत आज अनाया के लिए कुछ खास करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम थी तो आउटिंग की, जो कि पॉसिबल ही नहीं थी। रजत और बाकी सब परेशान थे। यहाँ करण आज कहीं ना कहीं उदास था, क्योंकि उसकी ऐनी का बर्थडे भी आज ही था, लेकिन करण ने शो नहीं होने दिया। आज सुबह से ही करण को मिश्रा सर ने किसी काम से मार्केट भेजा था, तो करण ने ही सारी अरेंजमेंट्स 1 घंटे के अंदर करवा दी थी और मेजर सर का काम करके वापस आ गया था। करण ने जानबूझकर काम अधूरा ही किया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ये काम पूरा नहीं करेगा तो मेजर सर उसको सजा देंगे और इसके बाद इस काम के लिए रजत को ही भेजेंगे, क्योंकि रजत मेजर सत्येंद्र मिश्रा सर का फेवरेट था। और इस बीच करण को हैना से मिलने का कम से कम 1 घंटा तो मिल ही जाएगा। करण जब वापस आया तो वही हुआ जो उसने सोचा था। मेजर साहब ने करण को काम ढंग से ना करने के लिए पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने को कहा, वो भी 80 किलो के बैग के साथ। उसके बाद पूरे दिन धूप में खड़ा किया। दरअसल मेजर साहब को इस बात से सख्त नफरत थी कि किसी भी कैडेट्स को अगर कोई काम दिया जाए वो उसे ढंग से और सावधानी से पूरा ना करे, लेकिन करण ने अपने भाई रजत के लिए ये सब जानबूझकर किया था। मेजर सर ने उस काम के लिए हमेशा की तरह रजत को भेजा और साथ में हिदायत दी कि काम किसी भी हालत में कंप्लीट हो जाए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। करण के सभी दोस्तों को ये बात मालूम थी कि करण ने जानबूझकर किया था कि रजत बाहर जा सके। रजत जैसे ही गाड़ी में बैठा तो उसने एक कैडेट्स को एक फाइल पकड़वाई जो वही थी जिसके लिए मेजर सर ने करण को भेजा था, और वो काम पूरा भी था। रजत ने फाइल ली और करण की तरफ देखा और वो गाड़ी से उतरने ही वाला था कि उस कैडेट ने एक चिट पकड़वाई जिसमें लिखा था, खबरदार जो तूने फाइल मेजर सर को दी, पहले भाभी से मिल ले, उसके बाद आकर देना। तुझे मेरी कसम है। और एक रेस्टोरेंट का नाम लिखा है, साथ ही उसमें लिखा था कि इस रेस्टोरेंट में मैंने पूरी अरेंजमेंट कर दी है, तो भाभी को वहीं बुला लेना। रजत की आंखों में आंसू आ गए और मन में सोचने लगा, साले ने जानबूझकर मेजर सर से झूठ बोला, क्योंकि ये जानता था कि अगर ये ऐसा करेगा तो सर मुझे ही बाहर भेजेंगे। रजत एक नजर करण पर मारता है जो पूरी शिद्दत से अपनी सजा पूरी कर रहा था। रजत गाड़ी लेकर चला जाता है, जबकि अभिनव और नवीन पूरे टाइम ग्राउंड में ही रहते हैं। यहाँ तक कि खाना किसी ने भी नहीं खाया था। रजत प्रगति और महक को ऐना को उस रेस्टोरेंट में लाने को बोलता है। वो तीनों भी वहाँ पहुँच जाती हैं। वहाँ की डेकोरेशन देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। ऐना के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर रजत मन ही मन करण को थैंक्स बोलता है। थोड़ी देर में वेटर एक चॉकलेट फ्लेवर का केक लाता है जो कि ऐना का फेवरेट था, और ये रजत ने ही करण को बोला था कि उसको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है।
करण ने ही वो अरेंज करवाया था, जिसे देखकर ऐना और खुश हो गई थी। ऐना ने केक काटा और सबने उसको विश किया था। साथ ही रजत ने उसे गिफ्ट दिया, जो कि एक बहुत प्यारी रिंग थी। करण अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने हाथ में रिंग लेकर ऐना की तरफ हाथ बढ़ा दिए। करण, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तो तुम जानती हो, लेकिन आज मैं फिर से तुमसे एक बार तुम्हारा डिसीजन जानना चाहता हूँ। मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और कल भी करता रहूंगा, पर आज भी वही बात बोलूंगा। मेरा प्रपोजल तभी एक्सेप्ट करना अगर तुम्हारे दिल में मैं थोड़ी सी भी जगह बना पाया हूँ। रजत आगे कुछ बोलता है, इससे पहले ही ऐना अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, जिसे देखकर रजत और ऐना की दोनों फ्रेंड खुश हो जाती हैं। रजत ऐना को रिंग पहना लेता है और खड़े होकर ऐना को गले लगा लेता है। ऐना भी रजत को टाइटली पकड़ती है। प्रगति और महक बहुत खुश हो जाती हैं और वो क्लैप करती हैं। वो दोनों कुछ समय उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चली जाती हैं और ये बात नवीन और अभिनव को फोन करके बताती हैं। लेकिन वो दोनों इस समय ग्राउंड में खड़े थे, जबकि फोन रूम में था। रजत बड़ा खुश था, लेकिन उसकी आंखें नम हो रही थी। वैसे आंखें तो ऐना की भी नम थी। दोनों एक दूसरे की आंखों के किनारे साफ करते हैं। रजत, आज मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं दुखी भी हूँ। ऐना, खुश हो तो समझ आ गया, लेकिन दुख किस बात का? रजत ऐना को आज जो करण ने किया वो सब कुछ बता देता है। ऐना, यार तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसा दोस्त मिला है। और जहाँ तक आप सबको समझ पाई हूँ तो केबी को सजा मिलने से खाना तो आज तुम तीनों ने भी नहीं खाया होगा। रजत, हमारा भाई भूखा रहे और हम खाना खाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मैं जानता हूँ ये सजा करण को मिली तो उसके साथ अभी और नवीन भी अब तक ग्राउंड में ही होंगे, है ना? वो तो लग ही रहा है। वैसे इस केवी से मिलने की बड़ी इच्छा है। कब मिला रहे हो? रजत, वो खुद तुमसे मिलने को बेताब है यार, पर उसकी शरारतें हैं ना ऐसी हैं कि मिश्रा सर उसे कहीं आने जाने नहीं देते। पर मिलाएंगे जरूर तुम लोगों से उसे। ये दोनों कुछ देर अपने हंसी पल एंजॉय करते हैं और फिर महक और प्रगति को अंदर बुलाकर खाने को ऑर्डर करते हैं। लेकिन रजत खाना नहीं खाता। जब महक और प्रगति बहुत फोर्स करती हैं तो रजत एक बाइट लेता है। खाना खाने के बाद रजत उन तीनों को हॉस्टल छोड़कर वापस एकेडमी आ जाता है। तब तक मिश्रा सर ने करण को भी फ्री कर दिया, क्योंकि वैसे तो करण से थोड़ा प्यार भी हो करते हैं। तब तक मिश्रा सर ने करण को भी फ्री कर दिया, क्योंकि वैसे तो करण से थोड़ा प्यार भी हो करते थे, पर आर्मी वालों के रूल हैं ही इतने सख्त। रजत वापस आकर फाइल मेजर सर को देता है और खुद जाकर करण को गले लगा लेता है और अभिनव और नवीन भी उन दोनों के गले लग जाते हैं। रजत उन तीनों को सारी बात बता देता है। आज सब बड़े खुश होते हैं। तो ये था 7वां हिस्सा। आगे और भी हिस्से आएंगे, तब तक सुनते